पहले तो मैं हमारे शास्त्रा उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आरक्षाओं को वंदन करता हूँ और सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ और आज की इस धम्म देशना को शुरुआत करता हूँ। तो क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम अभिधम्म पढ़ रहे हैं और अभिधम्म में हम अकुशल चित्त देख चुके हैं, अभी हम कुशल चित्त समझ रहे हैं। कुशल चित्त कैसे होते हैं, है ना। अभिधम्मा के द्वारा आप सब ये बात बहुत बखूबी समझ रहे होंगे कि भले ही कर्म बाहरी रूप से व्यक्ति वही कर रहा होगा, पर चेतना के आधार पर, चित्त के आधार पर कर्म की तीव्रता, कर्म का भारीपन कैसे बदलता है, यह हम अभिधम्म के आधार पर समझते हैं। इसलिए भले बाहरी रूप से भले कोई अकुशल कर्म कर रहा होगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे तुरंत दुष्शील कहे। ये अक्सर हो जाता है जब हम टिपिकली धार्मिक होना शुरू कर देते हैं ना, टिपिकली, क्योंकि मैं बहुत सारे टिपिकली लोगों से मिल चुका हूँ। जब हम टिपिकली धार्मिक होना शुरू हो जाते हैं ना, एकदम रूढ़ धार्मिक होना शुरू हो जाते हैं ना, तब हमें धर्म की समझ, हमारा ज्ञान संपयुक्त चित्त होना बन जाता है, हमारा दृष्टि संपयुक्त चित्त उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। और मैंने अक्सर कहा है कि ऐसे चित्त हमारे अगर दृष्टि संपयुक्त या चित्त अगर हमें उत्पन्न हो रहे तो हम फिर अकुशल कर्म ही कर रहे हैं। कुशल चित्त कैसा है, ज्ञान संपयुक्त चित्त होना चाहिए हमारे इसमें। और ज्ञान संपयुक्त चित्त तब उत्पन्न होगा तो जब हम समझने की क्षमता रखेंगे अपने अंदर। ये तुरंत अगर जज करेंगे कि किसी को भी दुष्शील, किसी को भी ये, तो हमारी बड़ी हानि हो सकती है। भगवान के समय में ऐसा एक व्यक्ति शराब पी के सामने जा रहा था, भगवान ने कहा देखो ये मुक्त होने वाला है, और वो मुक्त हो गया। तो हम बता नहीं सकते, भले कोई व्यक्ति कितना भी पाप में लिप्त क्यों ना हो, अगर सद्धर्म उसे मिला तो जल्दी वो भी मुक्त हो सकता है। अंगुलीमाल ने कितने लोग की हत्या की हम सभी को पता है, पर वो देखो कितना बलवान भिक्षु हो गया है, कितना रिद्धिवान भिक्षु हुआ है। ऐसे कई उदाहरण है। तो अभिधम्मा हमें यही समझने में सहायक होता है कि कभी कभार होता है कि लोग ऊपर से तो मीठा मीठा बात करते हैं, पर चित्त में कुछ और काम कर रहा होता है। क्योंकि वो चित्त से मीठा बात किया जा सकता है ना, चित्त की चेतना अब हम बता नहीं सकते कैसे है, पर यही है कि हम चित्त के आधार पर समझ सकते हैं कर्मों का कितना भेद है। तो अभी हम कुशल चित्त समझ रहे थे। कुशल आप सभी को दिख रहा है कि ये जी अभी और अच्छे से दिख रहा होगा ना। जी बंदे जी, इन जूम आई थिंक इन जूम इन। हाँ हाँ, वही वही। हमेशा वीडियो भी ऑन करते हैं। ओके, अभी जूम इन हो गया सबके लिए, जी बंदे जी, दिख रहा है ना। तो हाँ हमने पर्सनल ऑप्शन भी है। हाँ जी, कौन सा ऑप्शन है? हाँ पर्सनल, यहाँ एक जूम फुल स्क्रीन ऑप्शन भी होता है, सो एनीवन कैन 100% और फुल स्क्रीन आल्सो। अच्छा अच्छा, अरे मतलब उनके पास है ना। हाँ जी, हाँ जी। इसमें दो है बीच में। तो ठीक है, अभी हमारा था सौमनस। हमने जो कामावचर कुशल चित्त पढ़ रहे, कुशल चित्त में जो मनुष्य लोक में या जो देवलोक में जो कुशल चित्त उत्पन्न हो सकता है, ये जो कुशल चित्त है, ठीक है, ये सारे कुशल चित्त देवलोक में और मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं। ये कुशल चित्त ब्रह्मलोक में या अरूप ब्रह्मलोक में ये कुशल चित्त उत्पन्न नहीं होते हैं। ब्रह्मलोक में इस प्रकार के कुशल चित्त नहीं होते हैं, सोमनस सहगतंग, असंखारिकं या ज्ञान संपयुक्त, वहां के चित्त ऐसे नहीं होते। यह कि कहाँ पे आवश्यकता होती है इन चित्तों की?
ये चित्त कहाँ पे उत्पन्न हो सकते हैं? ये सिर्फ मनुष्य लोक में या फिर देवलोक में ही वहां पे हो सकता है। एक तो व्यक्ति ज्ञान युक्त होकर काम कर सकता है या ज्ञान विपयुक्त होकर काम कर सकता है। देवलोक ब्रह्मलोक में ऐसा नहीं होता है। देवलोक में होता है कि व्यक्ति ज्ञान युक्त होकर भी काम कर सकता है और बिना ज्ञान के भी काम कर सकता है। ना कुछ कुछ देवता अपने मस्त दैविक सुख में लिप्त होते, उनको ज्यादा मतलब नहीं होता, उनको पुण्य करने का मन भी नहीं करता है। पर कुछ कुछ देवता क्योंकि पूर्व के संस्कार, मनुष्य लोक के, मनुष्य जीवन के उनमें संस्कार होते हैं, वो पुण्य के प्रति उनका मन झुका होता है। वो कहीं भी जाए उनका पुण्य कर्म करके नहीं होता है, पुण्य कर्म किए बिना रह के नहीं होता है। जैसे कि विशाखा शादी होने के बाद ससुराल इसलिए छोड़ रही थी कि उसने साफ साफ कहा था मैं भिक्षुओं को बिना दान दिए रह नहीं सकती, मुझे भिक्षु के दान दिए बिना मुझसे रहा नहीं जाता। ये विशाखा का था। तो ये संस्कार हमारे बन जाते हैं कि बिना काषाय वस्त्र के दर्शन के हमें रह के नहीं होता, बिना लंबे समय तक भिक्षु हमको देखने तो रह के नहीं होता है। तो ये होता है। पर कुछ कुछ लोग होते हैं कि अपने हिसाब से रहते हैं, कैसे भी रहते हैं। तो कुछ लोग ज्ञान युक्त होकर रहते हैं, कुछ लोग बिना ज्ञान करते, ज्ञान संपयुक्त या ज्ञान विपयुक्त। तो ये मनुष्य लोक में होते रहता है, असंखारिकं ससंखारिकं। ब्रह्मलोक में असंखारिकं ससंखारिकं नहीं रहता है, क्योंकि ब्रह्मलोक ये व्यक्ति के स्वयं के प्रयासों से मिलता है। देवलोक तो होता है कि पुण्य से प्राप्त हो सकता है, पर ब्रह्मलोक जो स्वयं अपना आरब्ध वीर्य, अपना उद्योग करके, अपनी मेहनत करके, खुद का मन लगा के जिसने समाधि में सुख प्राप्त किया होगा या समाधि का प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान प्राप्त किया होगा, तब जाके उसे अगले जन्म में ब्रह्मलोक मिलता है। तो स्वयं प्रयास करना पड़ता है, स्वयं का मन लगाना पड़ता है। इसलिए वहां पे असंखारिकं ससंखारिकं नहीं होता है। पर बाकी मनुष्य लोक में, देवलोक में क्या, व्यक्ति कभी आलस्य युक्त होता है, कभी प्रमाद युक्त होता है, कभी किसी और कहने पे करता है, कभी कभार खुद का मन नहीं करता है। तो इससे ये विविधता होती है मनुष्य लोक और देवलोक में कि ससंखारिकं असंखारिकं। लेकिन समाधि की भूमि में असंखारिकं ससंखारिकं नहीं रहता है, क्योंकि समाधि स्वयं का एफर्ट रहता है, खुद का बल रहता है, खुद का परिश्रम होता है, एक्टिव परिश्रम होता है। इसलिए ब्रह्मलोक में या फिर आप कह सकिए कि अरु ब्रह्मलोक में असंखारिकं ससंखारिकं ज्ञान संपयुक्त ज्ञान विपयुक्त वाली बात नहीं होती है। ये सिर्फ मनुष्य लोक में और देवलोक में होता है। तो आप देखिए यहाँ पे मार्कर सभी को दिख रहा होगा ना? जी बंदे जी। ओके, तो हमने देखा कि एक होता है ज्ञान संपयुक्तम और दूसरा होता है ज्ञान विपयुक्तम। ये दो तरह के चित्त होते हैं। कुशल चित्त की सबसे, क्योंकि हमने देखा सोमनस ये तो अकुशल चित्त में भी है और उपेक्षा ये भी अकुशल चित्त हो सकते हैं। सोमनस वाली ये जो सोमनस वेदना है और ये जो उपेक्षा वेदना है, ये कुशल चित्त में भी हो सकती है, अकुशल चित्त में भी होती है। असंखारिकं कुशल चित्त भी हो सकता है और अकुशल चित्त भी होता है। वैसे भी ससंखारिकं कुशल चित्त भी होता है, अकुशल चित्त भी होता है, याद रखिएगा। अर्थात पाप कहो या पुण्य कहो, किसी और के कहने पे भी व्यक्ति कर सकता है और स्वयं से मोटिवेट होके भी कर सकता है। उसी प्रकार पाप करने में भी व्यक्ति को सौमनस होता है, अच्छा मन होता है, मन प्रसन्न होता है, और पुण्य करने में भी सौमनस सहगत होता है और उपेक्षा भी रहती है। क्योंकि अगर पाप करने का मन नहीं करता पर फिर भी करता है व्यक्ति घरदार के इसके लिए उसके लिए, तो उपेक्षा वाली वेदना होती है। पर कुशल और अकुशल चित्त में जो सबसे बड़ा अंतर वो है ज्ञान संपयुक्त। जहां ज्ञान है वहां कभी अकुशल कर्म नहीं हो सकता है, वहां पे कुशल कर्म ही होगा है ना। आप देखिए जो अकुशल मन होता है, जो पापी मन होता है, जो गलत काम करने वाला मन होता है, वो धारणा से युक्त होता है, दिट्ठी से होता है कि नहीं ये कुछ नहीं होता ना, कर लेना, क्या फर्क नहीं पड़ता, किसने देखा है अगला जन्म पिछला जन्म, क्या ही होने वाला है, तुमने देखा है क्या। ये सारी जो धारणाएं हैं, दिट्ठी है। तो धारणाओं के बंधे होने के कारण से व्यक्ति वो करता है।
तो इसलिए दिट्ठी सागत होता है, और जहां पे दिट्ठी सागत होता है वह कुशल चित्त हो गया। पर ज्ञान हो गया कि जानता है कि नहीं ये कुशल है, ये कुशल है, इसकी मुझे दीर्घ काल तक पाप भोगना पड़ेगा, दीर्घ काल तक मुझे इसकी हानि भोगनी पड़ेगी, वो ज्ञान संपयुक्त हो गया। और ज्ञान विपयुक्त, अभी देखिए हमने ये देखिए कि कुशल चित्त भी ज्ञान संपयुक्त तो होते हैं, पर वो ज्ञान विपयुक्त भी हो सकता है। अब ज्ञान विपयुक्त है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे अविद्या है। अविद्या होंगी तो अकुशल चित्त हो जाएगा, अविद्या होंगी तो दिट्ठी आ जाएगा। पर ज्ञान विपयुक्त है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे अविद्या है। ज्ञान विपयुक्त इसका मतलब ये है कि उसे ज्ञान नहीं है कि वो जो कर रहा है वो कुशल है या अकुशल है। जिस प्रकार से हम कोई पुण्य कर्म कर रहे होते हैं ना, कभी कभी स्तूप पूजा कर रहे होते हैं, पर हमें ज्ञान नहीं होता है कि कितना महान पुण्य कर्म, या कभी कभार हम माता के कहने पे या पिता के कहने पे बेटा ये कर ले तेरा भला हो जाएगा, ऐसा बोलने पे कर देते हैं, बस उनके कहने पे कर रहे हैं, तो ये ज्ञान विपयुक्त चित्त होते हैं वो। ठीक है, हमने पिछली बार के लेक्चर में उदाहरण देखा रमेश, सुरेश और ललिता का। इस बार भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। इस बार किसका एग्जाम्पल देखते हैं? इस बार भी शाहरुख, सलमान, ऋतिक, इनका एग्जाम्पल लेके आए तो ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, है ना। अभी उदाहरणार्थ, क्योंकि हम पुण्य कुशल चित्त के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी देखिए कि एग्जाम बड़ा कठिन होता है, पर अभी हमें एग्जाम्पल देखने हैं। अभी हम देखते हैं कि समझ जाइए सलमान अपने माता के कहने पर भिक्षुओं से मिलने जाता है, और क्योंकि माता ने कहा कि जाओ तुम भिक्षुओं को बुला के लाओ भोजन दान के लिए, सलमान अपनी माता के कहने पे गया। अब सलमान सोचे अकेला क्या जाऊँ, चलो अपने दोस्त को भी ले जाता हूँ, शाहरुख को। तो सलमान अपने दोस्त शाहरुख को भी लेके गया कि चलो तुम भी विहार चलो, मैं अकेला जाके क्या करूं। तो यहाँ पे तीन काम हो रहे हैं, तीन लोग हैं, सलमान की माँ, सलमान और शाहरुख। अब इनकी ये क्रिया है कि सलमान की माँ ने किसको भेजा, सलमान को भेजा, तो कुछ ना कुछ मन रहा होगा, कोई ना कोई चित्त रहा होगा। सलमान गया, सलमान का भी जाते समय कुछ चित्त रहा होगा। सलमान को लगा मैं क्यों जाऊं बाबा, अकेले जाने में बोर होंगे, कुछ भी होगा। तो सलमान शाहरुख को अपने अपने जो उसका जो दोस्त है शाहरुख, उसको भी ले गया। अभी ऑफकोर्स सलमान को जाने में मजा नहीं आ रहा है, तो मजा नहीं आ रहा तो सरल सी बात है उसकी उपेक्षा वेदना होंगी। कौन सी वेदना होंगी? उपेक्षा। तो हम समझ गए कि उपेक्षा से आगत उसका चित्त होगा। अब उसको नहीं पता कि वो क्यों जा रहा है, पर क्योंकि बोला है तो इसलिए जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ज्ञान विपयुक्त। तो हम समझ गए उपेक्षा सहगत ज्ञान विपयुक्त। अभी असंकारिक होगा कि ससंकारिक होगा? सरल सी बात है, माँ के कहने पे गया, खुद का जाने का मन नहीं था, इसलिए वो क्या हुआ, ससंकारिक। तो उपेक्षा सहगतं ज्ञान विपयुक्तं ससंकारिकं क्या हो गया, उसका चित्त हो गया। ये कब तक का चित्त है? जब तक कि वो दोस्त को लेके गया। अब वो सोच रहा था कि हाँ अभी क्या करूं जाके, अभी क्या करूं जाके, तो उसने सोचा कि चलो यार इसको भी लेके चलता हूँ। वो सुख अनुभव नहीं कर रहा है, इसलिए अपने फ्रेंड को लेके गया। और वो जब से माँ बोली तब से अपने दोस्त तक के वो उपेक्षा सहगत ज्ञान विपयुक्तं ससंखारिकं चित्त से काम कर रहा था। फिर जैसे ही दोस्त को बोला कि चल यार चलते हैं, तो सरल सी बात है, खुश हो गया हूँ, अरे अभी दोस्त आ जा रहे। तो अब तक उपेक्षा सहगत था, पर अभी क्या हो जाएगा, सौमनस सहगतन, कि दोस्त का तो मजा मजा करते जाएगा। अब मजा करते हुए जा रहा है, पता नहीं है कि क्यों जा रहा है, उसको पता नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ कुशल है, तो इस फिर भी क्या है, ज्ञान विपयुक्तं। तो क्या है, दोस्त है इसलिए उसे मजा आ रहा है, सौमनस, पर कहा जा रहा नहीं पता, तो ज्ञान विपयुक्तं। अभी क्योंकि दोस्त है तो अभी खुद भी जाने का मन कर रहा है, इसलिए क्या होगा, वो असंखारिकं चित्त। तो देखो पहले क्या था, उपेक्षा सहगत ज्ञान विपयुक्तं ससंखारिकं, दोस्त तक के। फिर क्या हो गया, दोस्त के साथ जा रहा है तो मजा भी आ रहा है, अभी खुद भी मन कर रहा है जाने का, तो अभी क्या हो गया, सौमनस सहगत ज्ञान विपयुक्तं असंखारिकं। ठीक है, और वहां पे वो गया।
अभी शाहरुख जो किसके कहने पे गया है, सलमान के कहने पे गया है ना। अब सलमान दोस्त है, दोस्त तो चलो मजाक आ जाएगा, तो इसका तो नहीं, दोस्त है तो एक बार में रेडी हो गया ये, तो क्या होगा, ये दोस्त है एक बार में रेडी हो गया तो असंखारिक होगा। अगर एक बार में रेडी नहीं होता तो हम कहते हैं ससंखारिक। नंबर एक बार में के दोस्त है ना बाबा, सलमान तो है, सलमान बोला चलो मजा आ जाएगा रास्ते में, तो वो भी सोमनस भरे मन से गया, पर उसे भी नहीं पता, तो वो भी क्या गया है, ज्ञान विपयुक्त मन से गया है। तो 3 क्रिया हुई। सलमान के 2 चित्त बदले, एक पहले शाहरुख से मिलने तक का उसका था उपेक्षा सहगत ज्ञान विपयुक्तं ससंखारिकं, शाहरुख से मिलने के बाद उसका चित्त हो गया सोमन सहगत ज्ञान विपयुक्तं असंखारिकं। ये हो गए 2 बार चित्त हो गए विहार में जाने तक के। और इसका पहले से ही क्या था, सोमन सहगत ज्ञान विपयुक्तं असंखारिकं। अब माँ ने भेजा तो माँ को क्या लगाऊंगा, रे उसी बहाने बच्चा विहार में जाएगा, तो बच्चा विहार में जाएगा तो उसका ही मन कुछ चले जा रहे, तो देखे आ जा, जाओ भंते जी को बुला के आ जाओ, तो इसका भी सोमनस मनता है कि चलो मेरा बेटा चला जाएगा सोमनस। इसने ज्ञान से ही भेजा होगा ना कि मेरा बेटा विहार में जाएगा तो उसका बड़ा पुण्य होगा, तो क्या होगा, सोमनस सहगत ज्ञान संपयुक्त, क्योंकि इसके मन में ये बात थी कि विहार जाएगा भला होगा, कम से कम विहार में जाएगा, बंद के दर्शन होंगे तो पुण्य होगा, तो ज्ञान संपयुक्त उसका वो विचार था, तो उसको विचार से भी पुण्य मिल रहा है, विचार से भी वो निर्वाण की ओर ही बढ़ रही है, क्योंकि ज्ञान संपयुक्त है, ज्ञान संपयुक्त में निर्वाण की ओर बढ़ाएगा, पुण्य की ओर ही बढ़ाएगा, और खुद होके मन से जब तो असंखारिक। तो माता का है ये सोमन सहगत ज्ञान संपयुक्त असंखारिकं। बेटे का 2 बार चित्त चेंज हुआ सलमान का, पहले उपेक्षा सहगत ज्ञान विपयुक्त ससंखारिकं था, फिर हुआ सोमन सहगत ज्ञान विपयुक्त असंखारिकं। और शाहरुख का पूरे समय एक ही चित्त था, वो था उपेक्षा, सॉरी उसका था, उसका सोमनाथ था, ये दोस्त था, तो सोमनाथ सहगत ज्ञान विपयुक्त संकारिक। अभी अगर एक ही विचार पर होते तो ना, विचार भी किसी का मन बहुत चंचल हो जाता है, एक बार में 100-200 विचार उत्पन्न हो जाते हैं, पर अभी हम ये 3 ही एग्जाम्पल लेंगे। तो अब हम देखते हैं पुण्य की पुण्य का संचय कितना है। अब सरलता से हम अगर ऐसा बोलेंगे नॉर्मल भाषा में, जिसको अभी धम्म का ज्ञान नहीं है, वो क्या बोलेंगे, अरे देखो वो बच्चे विहार जा रहे हैं, कितना पुण्य है, और महादेव घर में बैठी है, बच्चों का ज्यादा पुण्य हो रहा है क्योंकि बच्चे विहार में गए हैं, दोनों बच्चे क्या गए हैं, विहार में गए हैं, तो बच्चों का ज्यादा पुण्य है, और माँ तो घर पे बैठी है, माँ का क्या पुण्य, क्योंकि विहार में तो कौन गया है, बच्चे गए हैं, और माँ का क्या पुण्य, ज्यादा पुण्य नहीं। और अभी धम्म के हिसाब से देखेंगे, चित्त के हिसाब से देखेंगे, तो माँ का चित्त क्या था, भेजने का, सोमनाथ सहगतं ज्ञान संपयुक्तं था। मतलब अब तक के सबसे भारी चित्त, सबसे मजबूत चित्त किसी का पुण्य में चित्त उत्पन्न हुआ था, तीनों का, ऐसा नहीं देखा जाएगा तो तीनों के चित्त कुशल चित्त, ये तो तीनों के हाथ से पुण्य हुआ है, क्योंकि तीनों के कुशल चित्त है, तो तीनों का पुण्य हुआ है। पर ज्यादा पुण्य किसका हुआ है, इसका हुआ है, क्योंकि एक तो इन्होंने सोमनस भरे मन से किया है, तो उसको भी आनंद को भी अनुभव किया है, और दूसरा ज्ञान संपयुक्तम किया है, तो निर्वाण की दिशा में और जाएगा, उसको और प्रेरणा मिलेंगी, और समझेगा मैंने और क्या क्या करना चाहिए आगे जाके, क्योंकि ज्ञान है, तो ज्ञान व्यक्ति को समझाता भी कि कैसे करना चाहिए आगे और कैसे बढ़ना चाहिए। और दूसरा असंखारिक, तो भारी है, पुण्य क्या है, भारी है। वही क्योंकि अभी उसका बेटा सलमान ने क्या किया, माता के कहने पे गया था, तो ससंखारिक था, और माता भली घर में बैठी थी, पर उसका चित्त कौन था, असंखारिक, तो उसका चित्त ज्यादा मजबूत था, उसका चित्त ज्यादा पुण्य लाएगा, उसका चित्त, क्योंकि पुण्य लाने का कौन काम करता है, मन तो काम करता है ना, पुण्य का फल लाने का काम मन करता है। तो क्योंकि माँ घर में बैठी थी, पर माँ ने असंखारिक चित्त उत्पन्न किया है, तो स्ट्रॉन्ग पुण्य है, फल ज्यादा मजबूत मिलेगा। बेटे ने ससंखारिक चित्त उत्पन्न किया है, जाने के लिए गया है, भले ही काया का इस्तेमाल किया है, माँ ने सिर्फ मन का इस्तेमाल किया। माँ ने क्या किया, माँ ने मन का इस्तेमाल किया और वाणी का इस्तेमाल किया, कि जा, वाणी से बोला। ये व्यक्ति तो अपनी काया का इस्तेमाल कर रहा है, अपने शरीर का इस्तेमाल कर रहा है, पर ससंखारिक काया का इस्तेमाल कर रहा है। माँ सिर्फ वाणी का इस्तेमाल कर रही है,
पर असंखारिक होके वाणी का इस्तेमाल करिए। देखो कितना अंतर होता है। आप अपने काया वाणी मन असंखारिक होके इस्तेमाल कर रहे हैं या ससंखारिक होके इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्ञान संपयुक्तम होके कर रहे हैं या ज्ञान विपयुक्तम होके कर रहे हैं। तो माँ जो है जो बच्चे को भेज रही है कि बेटा तू जा विहार में जा, ये ज्ञान संपयुक्तम होके वाणी का इस्तेमाल करिए, असंकार्यम होके वाणी का इस्तेमाल करिए, तो ज्यादा सजगता है, ज्यादा भला है इसका। वही बेटा अपनी काया से जा रहा है उधर, पर क्या है ससंखार्य होके जा रहा है, किसी और कहने पे जा रहा है, ससंखार्य होके जा तो रहा है, ऊपर से ज्ञान विपयुक्त होके जा रहा है, ज्ञान संपयुक्त होके भी नहीं जा रहा। चलो भाई भले ही माँ के कहने पे जा रहा है, पर अगर ये सोच के जाता कि नहीं माँ ने बोली बिहार जाना चाहिए और बिहार जाके तो बहुत पुण्य होता है, तो क्या हो जाता, ज्ञान संपयुक्त ससंखार्य होता। पर ये बस माँ के कहने पे जा रहा है, बिना ये सोच नहीं रहा कि अरे जाके बड़ा पुण्य होगा, तो क्या हो रहा है ज्ञान विपयुक्त ससंखार्य। देखो थोड़ी सोच से, थोड़े विचार से पुण्य में कितना अंतर आ जाता है। जा तो रहा ही है पर बिना सोचे जा रहा है, माँ कह रही है इसलिए जा रहा है, इसलिए सिर्फ ससंखारिक है। ज्ञान विपयुक्तम ससंखारिक है। पर बस अगर उसने इतना बोल रहता, माँ पे इतना विश्वास होता, बोल दे रहता कि अरे हाँ मम्मी ने बोली है ना, और वहां पे बिहार में जाके तो बहुत पुण्य होता, बस अगर ये सोच से क्या रहता, तो वही जो ज्ञान विपयुक्तम था तो ज्ञान संपयुक्तम हो गया रहता, तो कम से कम उतना और ज्यादा पुण्य बढ़ गया रहता। पर क्या बिना सोच के जा रहा है, ये मन में आया नहीं कि अरे बिहार जाने से बहुत पुण्य होता है, तो ज्ञान संपयुक्तम हो ही नहीं पाया, इसलिए ज्ञान विपयुक्त होके जा रहा है। तो ज्ञान विपयुक्तम होके ससंखारिकम जा रहा है। वही उसका दोस्त शाहरुख असंखारिक होके जा रहा है कि नहीं यार चलो मजा आएगा, खुद मोटिवेट होके जा रहा है बिहार एकदम, हाँ भले दोस्त ने बोलाऊंगा पर एक बार तैयार हो गया ना, तो असंखारिक होके जा रहा है, लेकिन ये भी ज्ञान विपयुक्तम होके जा रहा है, क्योंकि ये बस दोस्त साथ जा रहा है। इस थोड़ी मतलब कि भैया बिहार में जाके बहुत पुण्य होगा, इसको इससे मतलब नहीं है, इसको तो बस दोस्त ने बोल दिया। तो देखो असंखारिक है जहाँ पे सलमान ससंखारिक होकर जा रहा है क्योंकि माँ ने बोला है, वहां पे यह शाहरुख भले ही दोस्त ने कहा है पर एक बार में तैयार हो गई है, इसलिए इसका क्या है असंखारिक है। देखो शाहरुख असंखारिक होकर जा रहा है, तो इसलिए सलमान से ज्यादा बलवान है इसका चित्त, आसानी से जल्दी इसको फल मिलेगा, मजबूत फल मिलेगा, लेकिन ये भी ज्ञान विपयुक्तम होके जा रहा है, काया से जा रहा है, सोमनस होके जा रहा है। जहां अपना सलमान उपेक्षा होके जा रहा था, वहीं पे शाहरुख सोमनस होके जा रहा है कि बाबा चलो दोस्त आया, कुछ ना कुछ तो मजा आएगा, ज्यादा आनंदित होके जा रहा है, ये ज्यादा प्रसन्न होके जा रहा है भैया, तो ज्यादा लाभ इससे भी लगे कि इसमें इसके चित्त सोमनस भी है और असंखारिक है, बस ज्ञान विपयुक्त है। वहीं पे इसका मन क्या है सलमान का कि उपेक्षा है, माँ ने बोली इसलिए जा रहा है, और ज्ञान विपयुक्त है और ससंखारिक है। लेकिन जब सलमान के साथ मिल गया तब ये सोमनस हो गया, तो तब से कुछ इसका भला हो सकता है कुशल चित्त के लिए, सोमनस होके दोनों जा रहे हैं। तो देखो कितना अंतर है। अब ये तो अपन ने देख लिया अंतर, दोनों ने काया से किया, उसने वाणी से किया। अब ये हमने देखा कि एक अपना सलमान की माँ, सलमान और शाहरुख, छोटे छोटे विचारों से चित्त में कितना इनका भेद हो रहा है। ऊपर से तो पूरी नॉर्मल क्रिया है, पर छोटे छोटे इससे कितना अंतर है। अब यहाँ पे पुण्य हो रहा है और ज्यादा भारी पुण्य किसका हो रहा है, माँ का हो रहा है। पर यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान दिला गया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कि पुण्य अलग अलग तरह का हो रहा है, याद रखिएगा। इसमें अपना सलमान की मां से क्या हो रहा है, वाणी का पुण्य हो रहा है, सलमान शाहरुख से काया का पुण्य हो रहा है। इसलिए फल हमें ये बात तो पता है कि सलमान की मां का फल ज्यादा मजबूत है, ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू शाहरुख एंड सलमान। लेकिन सलमान की मां को वाणी के कर्मों का फल मिलने वाला है, लेकिन बलवान वाणी का फल मिलेगा, और शाहरुख और सलमान को काया के कर्मों का फल मिलने वाला है, क्योंकि इनका पुण्य काया से हो रहा है, और अपना जो सलमान की मां का पुण्य है वो मन से हो रहा है, सॉरी वाणी से हो रहा है। तो दोनों के जीवन में
पुण्य आएगा, और ज्यादा भारी पुण्य सलमान की माँ के आएगा, पर उसको वाणी के पुण्य का लाभ मिलेगा और इनको काया के पुण्य का लाभ मिलेगा, क्योंकि जिस द्वार से पुण्य हो रहा है वो द्वार भी तो असरदार होता है ना। जैसे कि उदाहरणार्थ भगवान के समय बहुत पहले क्या हो गया था कि कश्यप बुद्ध के समय में एक भिक्षु थे, है ना, एक भिक्षु थे। वो वाणी से बड़ा भला बुरा करते थे, पर काया से बहुत अच्छे काम करते थे। झाड़ू पोछा मारेंगे विहार में, बहुत साफ सफाई रखेंगे। तो मृत्यु के बाद क्या हो गया, अपने वाणी के कर्मों के कारण वो इधर उत्पन्न हो गए पशु योनि में, और मछली बन के उत्पन्न हो गए। और मछली बन के उत्पन्न, तो वो मछली बड़ी गोल्डन कलर की मछली थी, इतनी सुंदर मछली थी। तो किसी बच्चों ने पकड़ा, फिर वो बुद्ध तक ले गए। तो बड़ी लोगों ने पूछा कि अरे इसकी गोल्डन बॉडी है, मछली की थी, सुनहरे रंग की है, पर जब भी मछली मुंह खोलती तो बड़ी बासी बास फैल जाती है। तब बताते हैं कि इस मछली ने अपने पूर्व जन्म में काया से, जब मनुष्य था तो काया से अच्छे कर्म किया, पर वाणी से क्या किया, बहुत बुरे कर्म किया। इसलिए काया के पुण्य कर्म के फलस्वरूप इसको क्या हुई, अच्छी काया मिली जन्म में, पर वाणी के दुष्कर्म के कारण इसका वाणी का क्या हो गया, और इसके जब भी मुंह खोलती है तो मुंह से बास। तो ये भी बड़ा ध्यान देने योग्य है कि हम पुण्य तो कर रहे हैं, चित्त तो सभी में वो है, पर वो चित्त किस द्वार से कर्म कर रहा है, काया के द्वार से कर्म कर रहा है, वाणी के द्वार से कर्म कर रहा है, या मन के द्वार से कर्म कर रहा है, ये बड़ा है। तो हम देखते हैं कि इनको कायिक सुख प्राप्त होगा और इनकी मां को वाणी का सुख प्राप्त होगा। वाणी के सुख से इनको सुख मिलेगा, मौखिक इनको सुख मिलेगा, और इन दोनों बच्चों को कायिक सुख मिलेगा। अगर अपन अब इस सिचुएशन को भी और अगर डिटेल में अपन जाके देखें तो हम देखते हैं कि इन्होंने इसको मोटिवेट किया, सलमान को। अब कुशल चित्त इनमें उत्पन्न हुआ है ना। अभी संस्कार भी इसके कैसे है वो डिपेंड करता है कि उसने कैसा चित्त बना के रखा है, उसके आधार पर हमें बस सपोज सजेस्ट कर रहे हैं कि ये चित्त ऐसे ऐसे उत्पन्न होगा। तो इन्होंने, माता ने जो है वो सौमनस, क्योंकि मन प्रसन्न है ना, सौमनस ज्ञान संपयुक्त असंखारिकं चित्त से बोला, ये कर्म किया वाणी से, ठीक है। और सलमान ने भी कौन से, उपेक्षा भरे मन से विहार, कहां तक गया, दोस्त के यहाँ पे, दोस्त के यहाँ पे उपेक्षा, मतलब जब तक दोस्त का विचार नहीं आया तब तक उसका कर्म क्या था, उपेक्षा भरे मन से था, पर जब दोस्त के साथ मिल गया तब वो कर्म सौमनस वाला हो गया। तो इस तरह का सुख पहले कम था फिर ज्यादा हुआ। तो कभी कभार होता है ना कि हम कुछ कर्म करते हैं, कुछ कोई पुण्य कर्म कर रहा है, हमारे जीवन में कोई सुख आ रहा है, पहले कम सुख मिलता, बाद में उसी चीज ज्यादा सुख मिलता है ना। कभी कभार होता है कि पहले हमने कोई चीज खरीद ली तो पहले हमें बहुत सुख मिलता, पर कुछ दिन बाद वो ज्यादा सुख नहीं मिलता उस चीज से, हमें जो प्राप्त पुण्य कर्म जो चीज प्राप्त, जैसे साइकिल हुई, गाड़ी प्राप्त हुई। या कभी कभार ऐसा होता है कि शुरुआत में उस चीज से सुख नहीं मिलता, पर बाद में उस चीज से बहुत सुख मिलता। कभी कभार होता है ना कि अरे किससे शादी हो गई, लगता है अरे शादी हो गई, पुण्य कर्म का फल मिला, शादी हो गई, कुछ शादी भी नहीं होती ना। वो तो आप जानते हो कुछ लोग कुंवारे बैठे हैं, जैसे कि अपने पोपटलाल है ना, तारक मेहता का चश्मा का। तो कुछ लोग होता है कि अरे किससे शादी हो गई, फिर बाद में शादी होने के बाद लगता है अरे क्या गुणवान पत्नी मिली है मुझे। तो देखो एक ही चीज, पत्नी वही, पर जीवन के अलग अलग धरातल पे अलग अलग सुख। ऐसी भी कभी कभार सास को भी ऐसा होता है ना, अरे कैसी बहू मिली, पहले 1-2 साल तो बहू से बड़ा मन खंड रहता है, फिर बाद में ऐसा कुछ होता है घर में कि वही बहू बड़ी प्रिय हो जाती है। या कभी कभार ऐसा होता है कि अरे अपनी मन पसंदीदा बहू लाती है सास, तो पहले बड़े अच्छी लगती है और बाद में फिर वही बहू बुरी हो जाती है। तो क्यों, ये ऐसे पुण्य कर्म से, जैसे कि सलमान ने क्या किया, पहले उपेक्षा भरे मन से कर्म किया, आधा कर्म उपेक्षा भरे मन से हुआ, फिर वही आधा कर्म सौमनस भरे मन से हुआ। तो होता है ना, पहले उपेक्षा मन से फिर सौमनस मन से। तो हमारे जीवन में भी होता है कि कभी कभार वो व्यक्ति से मिलने से बड़ा उपेक्षा भरा मन होता है, कोई इस व्यक्ति से मिल रहे हो, तो उस व्यक्ति से ज्यादा मिलने के बाद, दोस्ती होने के बाद फिर वही व्यक्ति बड़ा अच्छा लगता है, सौमनस, उसी व्यक्ति से बड़ा सुख मिलता है। फास्ट हो रहा है क्या मेरा जबान?
सॉरी। तो ये होता है, तो होता है ना कि एक ही व्यक्ति में कभी कभार बहुत प्रिय लगता है, वही व्यक्ति कभी कभार देखते हैं कि वो व्यक्ति हमारे लिए शुरुआत में जी जान ज्यादा हो जाता है, फिर वही व्यक्ति हमारे लिए एकदम जान दुश्मन बन जाता है। तो ये होता है, क्योंकि होता है ना कि एक ही कर्म कर रहे, शुरुआत में उपेक्षा भरे मन से कर रहे होते हैं, फिर बाद में सौम्यस भरे मन से कर रहे होते हैं, फिर शुरुआत में सौम्यस भरे मन से कर रहे होते हैं, फिर बाद में उपेक्षा भरे मन से कर रहे होते हैं। कभी कभार होता है ना कि हम कोई पुण्य कर्म करने जा रहे हैं सौम्यस भरे मन से, है ना, फिर पुण्य कर्म करते करते मजा नहीं आता, तो फिर हम उपेक्षा भरे मन से करना शुरू कर देते हैं कर्म, तो फिर वो भी होता है, फिर वही व्यक्ति हमें फिर मिलावटी सुख दुख देने मिल जाता है। तो ये इस प्रकार से, तो सलमान ठीक है, माँ ने कहा इसलिए उपेक्षा भरे मन से कहा, उपेक्षा भरे मन से जा रहा था, फिर बीच में दोस्त की याद आ गई, फिर दोस्त को लेके चलता हूँ, फिर सोमनस भरा मन हो गया उसका। मतलब बिहार में जा जाते कि चित्त 2 बार बदला तो उसको जो उसका सुख मिलेगा वो भी ऐसे ही मिलेगा। पहले उतना सुख नहीं मिलेगा, जो चीज उसको मिलेंगी पुण्य कर्म से, फिर बाद में वही चीज और सुख उत्पन्न करेंगे। तो ऐसा होता है। तो आशा करते होंगे कि आप लोग ये आज का जो क्लास में जो मैं समझाने की कोशिश किया, आप वो समझे होंगे कि कैसे छोटे छोटे इससे इतना अंतर हो जाता है। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। किसी कोई सवाल होंगे तो पूछ सकते हैं। अच्छा, मोनाली केंगर जी, हाँ पूछिए। बंटी जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि सभी बुद्ध जम्बूद्वीप में ही क्यों पैदा म्हणजे जन्मतात? क्योंकि भूमि, यहाँ की भूमि, जैसे कि आपको पता है कुछ जगहों पे राई ज्यादा अच्छे से उगता है, कुछ जगहों पे संडा ज्यादा अच्छे से उगते हैं। तो जम्बू द्वीप में क्या होता है कि यहाँ के मनुष्यों की जो चेतना है वो धार्मिक है। इसे तो हम, जैसे कि आप पता है आज के समय में भी हम वेस्टर्न पीपल और ईस्टर्न, वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर, एशियन कल्चर और वेस्टर्न कल्चर में अंतर करते हैं ना, कितना डिफरेंस है। हमारा जो एशियन कल्चर काफी धार्मिक कल्चर, हम बिना धर्म के रह नहीं सकते। हमारी मानसिकता वैसे कि सारे धर्म गुरु, बड़े बड़े संत महात्मा, ये आध्यात्मिक, जो अध्यात्म सिर्फ एशिया में पहले आया है, वेस्ट में कभी अध्यात्म नहीं था। ये एशिया से वेस्ट में गया अध्यात्म। तो यहाँ की भूमि वैसी है। तो उसी प्रकार जो जम्बू द्वीप है, ये जम्बू द्वीप की भूमि वैसी है कि यहाँ पे सारे बुद्ध उत्पन्न होते। समझा मृणाली जी? हाँ बंटी जी। और कुछ सवाल? साधु साधु साधु। नेक्स्ट। बंदे जी, हाँ बोलिए। तो बंदे जी एक चीज ये थी कि सपोज काया, वाणी और मन, अगर जिस इंसान का मन में भी कुशल चित्त उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान संपन्न युक्त है, सोमनस है, और वो मन से भी चाह रहा है, काया से भी चाह रहा है, और वाणी से भी कह रहा है, तीनों से वो एक साथ कह रहा है कि मैं बुद्ध विहार जा रहा हूँ, वहां जाके मैं अपने सोमनस बल से सेवा करूंगा, संघ में साफ सफाई करूंगा, बंदी की सेवा करूंगा। तो ये जब तीनों एक साथ हो रहे हैं कुशल चित्त के साथ, तो उस तीनों का उसका पुण्य मिलेगा उसको। हाँ, तीनों का मिलेगा उसे, तीनों तरह के सुख मिलेंगे उसे, तीनों तरह के सुख मिलेगा, है ना। तीनों जैसे कभी कभार क्या होता है कि हम कहीं जगह पे बैठे हैं, हमारी काया सुख अनुभव कर रही होती है, पर हमारा मन सुख अनुभव नहीं कर रहा होता है। उदाहरण, एसी के रूम में बैठे हैं, गर्मी से बाहर आए, एसी के रूम में बैठे हैं, काया को सुख मिल रहा है पर मन को सुख नहीं मिला, क्योंकि मन में कोई और विचार शुरू हुए। फॉर एग्जाम्पल, कोई अरे शुरू कर दिए, अब बिल आएगा, कैसे क्या होगा, काया ठंडी हो रही है, काया को सुख मिल रहा है पर मन को सुख नहीं मिल रहा। मन को तो ऐसे व्यक्ति को तीनों तरह का सुख मिलेगा। कान से बच्चे शब्द सुनने के लिए मिलेंगे, काया को बच्चा शब्द सुन मिलेंगे, और मन को भी अच्छा। तो बंदे जी जैसे ये तीनों का जो फल मिलता है, जिसमें मन भी हो गया, काया भी हो गई और वाणी भी हो गई, तो जो तीनों का जो फल, मिश्रित फल होता है, वो किस टाइप का होता है? कुछ उसका एग्जाम्पल है? फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल अब्सेंस में समझ सकते हैं आप, अब्सेंस में, प्रेजेंस में नहीं। समझ जाओ, आप कहीं पे बैठे हैं, है ना, आप अच्छे जगह पे बैठे हैं, एकदम एसी भरे रूम में, एकदम टॉप क्लास 5 स्टार एसी में बैठे हैं यार, ठीक है, आपका आपके सामने में अच्छा खाना भी रखा हुआ है, ठीक है, तो कायिक सुख हो गया, आपको अच्छे गाने भी सुनाई आ रहे हैं, राइट, तो मन का सुख हो गया। नहीं, मन का सुख नहीं आ रहा,
अच्छा, आपको गाने भी सुनाई आ रहे हैं, मतलब ये आपको एक तरह का वाणी का ही सुख हुआ, क्योंकि आपको शब्द सुनने के लिए मिल रहे हैं ना, क्योंकि आपने शब्द बोले इसलिए इन रिटर्न में आपको भी अच्छे शब्द सुनने के लिए मिल रहे हैं, पर मन में आपको कुछ आ शुरू है। तो आप सिर्फ कौन सा सुख भोग पा रहे हैं? कायिक और वाणिक। अब समझ जाइए, ये एक हो गया। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हम एकदम अच्छी जगह पे बैठे हैं, मन में भी सब अच्छा शुरू है, पर बाजू वाले जगह पे कोई बैठ के अपने पत्नी को या अपने पति को बेकार बेकार गाली दे रहा है, या तुम्हारे बारे में भला बुरा बोल रहा है। मन से तुम एकदम उत्तर, तुम्हें फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जान दो ना, हमें क्या फर्क पड़ता, मन से तुम सुखी हो, ठीक है। काया से भी 5 स्टार एसी में बैठे हो, लेकिन तुम्हें अच्छे शब्द सुनने के लिए मिल रहे हैं क्या? क्योंकि तुमने अच्छे शब्द नहीं बोले होंगे किसी को, ठीक है। आप समझ जाओ, तुम्हारा मन भी सुखी है, तुम्हारे बारे में कोई अच्छा व्यक्ति भी, वो अच्छा व्यक्ति बड़ा तुम्हारी तारीफ कर रहा है, लेकिन तुम्हें बड़ी गर्मी हो रही है, या वो तुम ऐसे लकड़ी के चेयर पे बैठे हो, तुम्हें चोर पूरी चुभ रही है। तो अच्छे शब्द भी सुन रहे हैं, सुनने के लिए मिल रहे हैं, वाणी का सुख मिल रहा है, अच्छा मन में भी विचार है, पर कंफर्टेबल प्लेस नहीं मिल रही है। तीनों कॉम्बिनेशन 4 सीटर है और आप लोग 5 लोग बैठ गए हैं, मस्त दोस्त लोग के हंसी मजाक कर रहे हो, एसी भी शुरू है, पर कंफर्टेबल बैठ नहीं पा रहे हो। समझ गया? समझ गए बंदे जी। तो तीनों सुख एक साथ मिलना आई थिंक रेयर है, बहुत रेयर है। अगर आप आराम से बैठ पा रहे हो, आराम से कुर्सी पे बैठ पा रहे हो ना, और मस्त दोस्त भी है, अच्छे हंसी मजाक भी चल रही है, और अच्छे विचार भी है, क्या सुखी सुख है। मैंने ऐसे कई बार ऐसा होता है ना कि मस्त हम दोस्त ट्रिप में गए हुए हैं, अच्छे दोस्त साथ बैठ के गए हैं, सब अच्छा चल रहा है, पर मन में किसी और उसके बारे में क्या चल रहा है, ट्रिप का आनंद लेता रहे। या फिर ट्रिप में जा रहे हैं, मन भी खुश है, पर एक मुफ्त दोस्त मिल गया है कार में, आराम से बैठे, वो ही अपनी व्यर्थ की बकवास लगा रहा है, अपने दुखड़े सुना रहा है। तो देखो कितना छोटे बात से दुख कितना बदलता है। राइट। साधु साधु साधु। और कोई? वंदामी पूजनीय भंते जी, मंगल हो शीतल जी। जैसे आपने अभी एग्जाम्पल बताया, तो वैसे मुझे अपना एग्जाम्पल पूछना था। जैसे अभी दान वगैरह का सब ऑनलाइन हो गया है, तो जब मैसेज आता है कि फलाना फलाना यहाँ दान करना है, तो आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल आ रही है। हाँ जी। तो जैसे पता चलता है कि यहाँ दान करना है, तो मन में तो मतलब बड़ी खुशी उत्पन्न होती है कि चलो मतलब मौका है, तो मैं जाती हूँ सर के पास, ऑनलाइन वही करते हैं, सर को भी पता है कि क्या चीज हो रही है, तो मैं उनको पैसे देती हूँ और वो मतलब अपने मोबाइल से मतलब क्रिया कर देते हैं। तो ये एग्जाम्पल समझा सकते हैं मतलब कैसे पुण्य उत्पन्न होगा? जो हो रहा है आपको पता है कि पुण्य कर्म है, महान पुण्य है, और आप अच्छे मन से जा रहे हैं, तो सोमनाथ स्वागत ज्ञान सपयुक्तम असंखारिकम, ठीक है, ओके जी। अब सर को अगर पता है कि चलो भैया मैं दान नहीं कर रहा, पर मेरे द्वारा हो रहा है और मैं इसकी सहायता कर पा रहा हूँ, और ये भी पुण्य है, मैं इसकी सहायता कर पा रहा हूँ और ये भी काफी अच्छा पुण्य है ना, और अच्छे मन से कर रहे, मन से कर रहे, तो सोमनाथ स्वागत ज्ञान संपयुक्तम असंखारिकम। पर सर सिर्फ तुम्हारी हेल्प करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं, उनको लगता नहीं करे मैं बड़ा पुण्य कर्म कर रहा हूँ, वो बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। तो सोमनाथ स्वागत ज्ञान विपयुक्तम असंखारिकम, समझिए? ओके ओके, की सहायता करना बड़ा पुण्य है, तो वो ज्ञान संपयुक्तम। अगर वो ये जान के नहीं करते, बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं, तो ज्ञान विपयुक्तम। गॉट इट? गॉट इट। साधु साधु साधु। और मैं भी एक एग्जांपल आया, प्रमोद ने हमें कल अमावस्या के दिन दान, तो कल बहुत लोगों ने किया, पर प्रमोद जी ने कल दान किया, तो उन्होंने लिख के क्या प्यारा प्यारा भेजा कि भंते जी सोमनाथ सहगत ज्ञान संपयुक्तम असंखारिकम चित्त से मैं ये दान कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ये बड़ी सुंदर बात है कि एक तो सबसे पहली बात, चित्त की इस प्रकार से अवेयर रहना, ये सत्य मजबूत कर देती है। दूसरी बात, लिखा ये तो काया से भी हुआ, जब आप लिख के भेज रहे हैं तो आप समझिए कि आप दोहरी कर्म एक साथ कर रहे हैं, वाणी का और काया का।
तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कल उन्होंने जब दान किया तो लिख के भेजा, बनते जी मैं ये दान सौमनस सहगत, मतलब खुद को बता भी रही है, बहुत अच्छा है, सत्य के लिए बहुत हेल्पफुल है कि हाँ मैं सौमनस युक्त हूँ, सत्य मजबूत हो रही है, मैं सौमनस मन से ज्ञान संपयुक्त असंखार्यों के दान कर रहा हूँ। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा जब कल दान किया। तो आप भी हमेशा याद रखो कि मैं किस चित्त से दान कर रहा हूँ, तो और अच्छा हो जाता है, आपकी सत्य और बढ़ती है, समाज के लिए और हेल्पफुल हो। ठीक है।